गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे 7 आवर स्टडी ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैं टारगेट लिखती हूँ और अपने टारगेट लिख के और गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पी के फिर मैं छत पे चले जाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मैं डेली कर रही हूँ तो डेली का रूटीन फॉलो करते हैं। और देन रिवीज़न के लिए मैं लग जाती हूँ। सुबह सुबह आज मैं जल्दी उठी रहती हूँ। आज मेरी 5:30 बजे ही नींद खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ, वरना डेली मैं 7 बजे उठती हूँ। मैं किसी को ये सलाह नहीं दूंगी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से उठना चाहिए, कि जब आपकी बॉडी अपने आप उठ रही है तब आप फ्रेश भी फील करेंगे और तब आपको चीज़ें याद होंगी, चीज़ें लर्न होंगी। वरना आप बहुत सुबह उठने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपको चीज़ें याद ही नहीं हो रही हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है कि आप सुबह 3 बजे उठ के मोटिवेशन वाली वीडियो देख लिए और आप सुबह 3 बजे उठ गए लेकिन आपको चीज़ें याद ही नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए मैं सुबह अपना आराम से उठती हूँ। फिर मैं ये दिखा रही हूँ कि सुबह का व्यू बहुत दिनों बाद मैंने उगते हुए सूरज को देखा है, क्योंकि मैं 7 बजे उठती हूँ तो सूरज तब तक अपने चरम सीमा पे रहता है। चरम सीमा पे नहीं रहता लेकिन फिर भी निकल चुका रहता है और ये बहुत अच्छा व्यू रहता है। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। 1 घंटे की पढ़ाई हो चुकी रहती है मेरी 7 बजे। एंड देन थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं फिर से यात्रा साहित्य करने बैठती हूँ। और यात्रा साहित्य में लगभग 1 घंटे करती हूँ। 1 घंटे क्या, बाकी जो कल पढ़ा रहता है मैं वो रिवीज़न करती हूँ और उसके बाद चीज़ें याद करते हुए चलती हूँ। तो मुझे अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ी हूँ, तो चीज़ें अभी समय ले रही हैं। एंड देन मैं नीचे चली आती हूँ चाय पीने के लिए। सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है, देख रहे हैं 8 बज रहे हैं। सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है, 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है 8 बजे तक में मेरी। तो ये बेनिफिट होता है कि सुबह सुबह आप 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ लेते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद मैं ये संस्कृत साहित्य लेके बैठती हूँ, जिसमें मैं कालिदास को आज मैं ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि पहले मैंने पढ़ा था तो सर्वज्ञ भूषण वाली बुक से मुझे समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये KL मिस शर्मा की है आई थिंक, और ये मेरी फ्रेंड की बुक रहती है, मैं इसको मंगाई रहती हूँ। तो मैं इसको पढ़ती हूँ एंड देन मैं नहाने चली जाती हूँ। और क्या, फिर नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। आज पूजा करने में मुझे ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि मैं मंदिर बगल में मंदिर है वहाँ जाती हूँ, और सैटरडे रहता है तो मैं पीपल के पेड़ के पास भी जाती हूँ। और आज मुझे एक फूल भी मिलता है आशीर्वाद के रूप में, जिसको ला के मैं अपने स्टडी टेबल पे रखती हूँ। फिर इसके बाद मैं ये PYQ लेके बैठती हूँ यूथ के PYQ लेके बैठती हूँ। यात्रा साहित्य करना था तो मैं यात्रा साहित्य का, और अन्य गतिविधा के 1-2 पेज और बचे थे क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। अन्य गतिविधा में मतलब सारे यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, रेखा चित्र आदि सब आ जाते हैं। तो मैं ये सब लेके बैठती हूँ। फिर देन मैं खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं चले जाती हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैं रस पढ़ती हूँ। रस ये राजपाल यादव की बुक है, और राजपाल यादव से मैं रस पढ़ती हूँ। जो मेन चीज़ें रहती हैं मैं हाईलाइट करके पहले से रखी हूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है तो मैं उसको पढ़ती हूँ और देन उसका मैं टेस्ट देती हूँ, रस का टेस्ट देती हूँ। और रस के टेस्ट के साथ साथ मैं आज साहित्य का भी टेस्ट देती हूँ। साहित्य का TGT PGT का 125 क्वेश्चन का रहता है, तो मैं उसका टेस्ट देती हूँ। बस टेस्ट देने के बाद मेरा सर दर्द होता रहता है क्योंकि आज लाइट नहीं आई रहती है। और फिर मैं वीरगाथा काल ये शुक्ल सीरीज चला रही है मैम, इनका लेके बैठती हूँ। और यहाँ तक मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो गई रहती है। 3 घंटे की नहीं, 4 घंटे की पढ़ाई हो गई रहती है, 3 घंटे बचे रहते हैं। उसके बाद मैं सामान्य अध्ययन, जो ये PYQ की बुक है, यूथ की ही है ये भी, तो यूथ पब्लिकेशन की, मैं इसको लेके बैठती हूँ और 30 क्वेश्चंस करती हूँ। सर दर्द होता रहता है तो मैं घर चली आती हूँ। ये मैं क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा रहा था तो फिर क्या मतलब। फिर उसके बाद मैं घर आने के बाद चाय वगैरह पी के थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे भी चली जाती हूँ क्योंकि सर दर्द हो रहा है। फिर KVS के लिए वीडियोस देखती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों।
बज चुके हैं शाम के 7। 7 बज चुके हैं, उल्टा दिख रहा है। शाम के 7 बज चुके हैं और मेरी सिर्फ 8 घंटे का टारगेट मैं लेके रखती हूँ। 1 घंटे बचे हैं। 7 घंटे की पढ़ाई, 7 घंटे की पढ़ाई क्या हुई है, 6 घंटे की पढ़ाई हुई है और 1 घंटे पर लगभग 50-60 मिनट मैंने KVS के बारे में देखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू में मतलब जब रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो अभी से मैं आज से एक स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं एक एक इंटरव्यू डेली देखा करूँगी, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे भी लगता है। और अभी तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो मुझे उस बात का एक अंदर से डर भी है। तो मैं धीरे धीरे चीज़ें देखूँगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी मेरे अंदर की। और आज के मेरे टारगेट्स लगभग अचीव हो चुके हैं। क्या क्या था आज, मैंने रिवीजन तो मैं डेली ही करती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक था रस को पढ़ा मैंने और MCQ किए। और आज मैं जल्दी कर ली थी तो मैं साहित्य का एक टेस्ट भी देती हूँ। साहित्य का टेस्ट दी हूँ। 125 साप्ताहिक टेस्ट होता है 125 क्वेश्चन के TGT के लिए, तो वो मैंने दिया था। और उसके बाद गद्य विधा में यात्रा साहित्य किया था मैंने, और जो बाकी पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया था। काफ़ी चीज़ें याद नहीं हुई थी, क्योंकि एक बार चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो आप मतलब पहले मुझे लगता था कि मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ, याद ही नहीं हो रही हैं, याद ही नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें धीरे धीरे कर मतलब एक मुझे लगता था कि मेरा दिमाग कम काम करता है, मुझे मैथ वैथ लगा लेती हूँ मैं, बट मुझे हिंदी जो रटने वाली चीज़ें हैं वो मुझे याद नहीं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उस चीज़ को टाइम देते हैं तो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे तो वो याद होगा, कैसे नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा मैं प्रो नहीं हो गई याद करने में, लेकिन मैं फिर भी मतलब जो 5-6 साल से कर रहे हैं उनकी अपेक्षा तो मैं उतना नहीं हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे चीज़ें अब याद होने लगी हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है मुझ में। इसके बाद मैंने वीर गाथा काल के MCQ पूरा नहीं दिया था, क्योंकि देखा था 1 घंटे 44 मिनट की क्लास थी। तो मैंने आधे आधे घंटे देखे थे, मेरा सर दर्द होने लगा था तो मैं बंद कर दी थी। फिर इसके बाद GS के PYQ किए थे, 30 क्वेश्चन किए थे मैंने। और पॉलिटी का रिवीजन किया था। और KBS इंटरव्यू जैसे देखा ही था। मैं सोच रही थी कि रहने दूँ, जब GIC का एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं देती हूँ इंटरव्यू, मतलब तब मैं देखती हूँ KBS के इंटरव्यू के बारे में, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि मतलब एग्ज़ाम देने के बाद एक लगता है ना कि हो सकता है कि हो जाए सिलेक्शन। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू तक तो मुझे बुला लिया जाएगा। तो इसके लिए मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब रिजल्ट आएगा तभी 10-15 दिन में तो हो नहीं जाएगा। तो इसके लिए अभी से मैं देखूंगी, तो कम से कम अगर इसमें नहीं भी बुलाएंगे फिर भी कुछ चीज़ें इंप्रूव मेरे खुद में होंगी। और हो सकता है कि मैं प्राइवेट टीचिंग के लिए भी जाऊं, तभी उसमें चीज़ें काम ही आएंगी। मतलब बेकार तो जाएगा ही नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ें बेकार नहीं जाती हैं। हाँ, ये है कि जो मैं 7 घंटे पढ़ती थी उसको अभी मतलब पढ़ाई वाले में से ही, क्योंकि टाइम मेरे पास उतना ही है और उसी में मुझे KVS के लिए भी देखना है चीज़ें, तो वो पढ़ाई में ही कंसीडर होती हैं मुझे लगता है। मतलब बट मैं उसको प्रॉपर पढ़ाई नहीं मानती हूँ। GIC के लिए मैं कर रही हूँ और KVS का भी, क्योंकि GIC का भी प्री ही है और KVS का मैंने प्री और मेंस दोनों दे रखा है। तो मैं कॉन्फिडेंस भी हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि हो सकता है इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया जाए। तो मैं और इसके लिए, और इमारस का भी मेरा ठीक ठाक गया है, तो मुझे लगता है कि DV के लिए मुझे बुलाया जा सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। और बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा बतानी रहती हैं, बट मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। और मैं लिख के भी रखती हूँ कि मुझे जो वीडियो बनानी है, जो बोलना है, बट चीज़ें याद नहीं रहती। बाकी और अगर आपकी कोई क्वेरी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।